हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है 17 फरवरी से 21 फरवरी तक। दोस्तों, बात करें इस एसएमई आईपीओ की, जितना ज़बरदस्त इसका बिजनेस है उससे भी कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त है इसकी बैलेंस शीट। कंपनी की यदि प्रॉफिट की बात करें तो जस्ट डबल से ट्रिपल हर कंपनी ने ईयर वाइज में अपनी प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। सो बहुत लंबे समय बाद एक ज़बरदस्त एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है, मैकफॉस एसएमई आईपीओ, जिसके बारे में डेफिनेटली हम डिटेल में बात करेंगे। और जस्ट आज अभी से इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम सामने आया और ग्रे मार्केट प्रीमियम ने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कितना ज़बरदस्त ये एसएमई आईपीओ हो सकता है। एक लॉट में फ़िलहाल अभी बताया जा रहा है 52,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट आप लोगों को जनरेट करके ये एसएमई आईपीओ दे सकता है। सो दोस्तों, कंप्लीट एनालिसिस डेफिनेटली हम करेंगे इस एसएमई आईपीओ के बारे में, देखेंगे आज के दिन इस एसएमई आईपीओ का लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चला है, क्या इसकी बैलेंस शीट है, वगैरह वगैरह A to Z डिटेल हम एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे क्या आप लोगों को इस एसएमई आईपीओ में डे 1 में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब हम मैकफॉस लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो कि 17 फरवरी से ओपन होने वाला है और 21 फरवरी फाइनली लास्ट डेट है इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने की। बात करें कंपनी की तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी का बिजनेस है। आप लोग देख सकते हैं 2017 से बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2017 से ही कंपनी देखने को मिल रही है। कंपनी की यदि बात करें मेन बिजनेस की, तो कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, प्राइमरली एन ई कॉमर्स कंपनी है। अब यदि कंपनी के काम क्या करती है, कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, सो मेरे हिसाब से यदि आप लोग इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे विजिट करके देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आ चुके हैं हम इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे robu.in। बात कर लेते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, किस किस सेक्टर में। ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। आप लोग देख सकते हैं डेवलपमेंट बोर्ड्स, बैटरीज और चार्जिंग एसेसरीज का ये कंपनी बनाती है। ड्रोन पार्ट्स, अभी तक की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डिमांड आने वाली है इस सेक्टर में। ड्रोन पार्ट्स ये कंपनी बनाती है। सेंसर्स हो गए, आप लोग देख सकते हैं तरह तरह के, और आप देख सकते हैं मोटर, ड्राइवर्स, पंप्स, ऑटोक्टर्स, आप देख सकते हैं आईओटी एंड वायरलेस। आने वाले डिमांडिंग सेक्टर में जो ई कॉमर्स का जो भी सप्लाई होता है, जो भी पार्ट्स लगते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है जो ये कंपनी नहीं बनाती। आप देख सकते हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स एंड डिस्प्ले हो गए, 3D प्रिंटर्स, पार्ट्स, मैकेनिकल कंपोनेंट, वर्कबेंच टूल, ई बाइक पार्ट्स। आप देख सकते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम का डेफिनेटली जिस तरह से जो टाटा, आपने देखा होगा नेक्सॉन का कैसे ज़बरदस्त क्रेज़ आया, एकदम से टाटा मोटर्स में ज़बरदस्त तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, इतने सालों से क्यों नहीं थी? क्योंकि समय के अनुसार उन्होंने अपने आप को बदला। कैसे पेट्रोल डीजल व्हीकल से लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल में शिफ्ट हो गए हैं। 4 व्हीलर की यदि बात करें, वैसे ही बाइक में भी बहुत जल्दी इसका क्रेज़ ज़बरदस्त आने वाला है। तो ये कंपनी ये काम भी करती है, ई बाइक के पार्ट्स भी अभी से ये कंपनी बनाती है। बात करें फाइनली लास्ट की, तो DIY लर्निंग एंड रोबोटिक किट्स। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड भी काफ़ी ज़बरदस्त है कंपनी का बिजनेस। यदि बात करूँ मैं पर्सनली, तो मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा कंपनी का बिजनेस पसंद आया है। ये हो गए कंपनी के कुछ कैटेगरीज, कंपनी क्या काम करती है। दोस्तों, ये सभी चीज़ें जो आप लोगों को अभी जस्ट कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करके बताया, कंपनी के प्रोडक्ट्स, वही ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को टाइम भी कम लगा होगा और समझने भी काफ़ी अच्छे से आया होगा। यदि समझ में अच्छे से आया होगा कंपनी का बिज़नेस, तो एक बार लाइक करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को। बात करें कंपनी के जो बिज़नेस है वो कहाँ लोकेटेड है, तो मेन जो इनका बिज़नेस है वो महाराष्ट्र पुणे में लोकेटेड है, लगभग 7,900 स्क्वायर फीट में। आप लोग देख सकते हैं कंपनी ने अभी तक लगभग 2 लाख से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस्ड कर दिए हैं। लगभग 83,000 कंपनी के कंज्यूमर हैं। कहाँ से कंज्यूमर है? उनकी ऑफिशियली वेबसाइट से, मोबाइल एप्लीकेशन से और डायरेक्टली को मिला के। काफ़ी अच्छी कंपनी के बिजनेस चल रहा है। लगभग 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया में है और 2 लाख ऑर्डर फ्रॉम ऑल 28 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी फिलहाल कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली इंडिया में ही लोकेटेड है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कंपनी के जो कस्टमर्स की यदि बात करें तो छोटे मोटे कस्टमर्स नहीं है। ONGC है, टाटा पावर, HAL, और यदि बात करें विप्रो, टाटा कम्युनिकेशन। तो आप लोग देख सकते हैं इतने बड़े बड़े जब कंपनी का किसी क्लाइंट के साथ नाम जुड़ जाता है, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली अदर जो छोटी कंपनी उनका भी ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। क्योंकि इससे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो इतने सालों से बाज़ार में टिकी है, वो हर किसी के साथ ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं करती। बहुत ज़्यादा
सोच विचार रिसर्च एनालिसिस करने के बाद ही कंपनी अपना किसी को ऑर्डर देती है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इनके जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। सो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिसने मुझे इम्प्रेस किया है कंपनी के बारे में वो है कंपनी के फाइनेंशियल। नो डाउट कंपनी का बिजनेस तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, 5 में से 5 रेटिंग मैं देना चाहूँगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की कि कंपनी का बिजनेस चल कैसा रहा है। तो अमाउंट इन लैक्स में है। सो आप लोग देख सकते हैं, हम ईयर वाइज यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करेंगे 2021-22। सो 624 लैक्स के जो असेट्स थे वो बढ़ के 941 हुए, 941 से 2047। ठीक है, असेट्स ज़बरदस्त ग्रोइंग मोड में। रेवेन्यू की बात करें 1622 से 2733, 2733 से 5587। रेवेन्यू भी ज़बरदस्त ग्रोइंग मोड में। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई कंपनी के हाथ में सभी एक्सपेंस खर्चे निकालने के बाद जो प्योर प्रॉफिट बचता है जिससे कंपनी की ग्रोथ होती है वो कैसी है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 में जस्ट स्टार्टिंग में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 32 लैक्स का था। 32 लैक्स से एक साल में कंपनी ने अपना प्रॉफिट आप लोग देख सकते हैं 158 लैख कर दिया। कितना ज़बरदस्त कंपनी का ग्रोथ हुई होगी। और यही नहीं, कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट है वो मेंटेन करके रखा है और जस्ट चौगुना 5 टाइम से भी ज़्यादा कंपनी ने अपने प्रॉफिट में इजाफा किया। आप लोग देख सकते हैं 158 लैख से फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 में हो गए हैं 601 लैक्स। सो नो डाउट कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। इससे ये आइडिया तो आप लोग लगा सकते हैं। और बात करें नेटवर्थ की, आप लोग देख सकते हैं नेटवर्थ भी सब ग्रोइंग मोड में है। रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं, 910 लैक्स, माफ़ कीजिएगा 910 लैक्स के कंपनी के पास ठीक ठाक से रिजर्व्स है। एक छोटी कंपनी है एसएमई आईपीओ। हर किसी जो भी एसएमई आईपीओ अभी फिलहाल देखने को मिलते हैं वो सब छोटी ही कंपनी होते हैं जिसके लिए कंपनी को लोन लेना होता है। तो आप देख सकते हैं 433 लैक्स का जो लोन था वो कम करके कंपनी ने किया फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 में 350 लैक्स का। फिर कंपनी ने लोन लेके बढ़ा दिया 350 लैक्स से 603 लैक्स का। पर लोन लेना कहीं भी कोई बुरी बात नहीं है। अभी हमने बहुत सारे कंपनियों के हमने एनालिसिस कर लिया एसएमई आईपीओ में जिन्होंने लिस्टिंग के टाइम पे, उनमें भी सेम ही देखा गया था कि कंपनी ने कर्जा काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ था पर लिस्टिंग सुपर हुई है उनकी। क्योंकि लोन लेना तब खराब होता है जब कंपनी नेट प्रॉफिट में इजाफा नहीं करे। क्योंकि नेट प्रॉफिट में यदि कंपनी का लगातार लॉस होगा तो वो लोन पे कैसे कर पाएगी, जिस कारण कंपनी में एक ड्रॉबैक होता है और उसी कारण कंपनियां बंद हो जाती है। पर आप लोग देख सकते हैं इसमें कंपनी ने जस्ट 5 से 6 गुना अपना प्रॉफिट बढ़ाया है। सो नो डाउट मेरे हिसाब से कंपनी के यदि ऑल ओवर फाइनेंशियल्स की बात करूं तो 4.5 रेटिंग में देना चाहूँगा। सिर्फ 0.5 इसलिए कम किया गया क्योंकि यदि कंपनी थोड़ा लोन जो बोरोइंग है वो कम कर लेती तो और भी कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर हो जाता। सो ये होगी कंपनी की A to Z डिटेल बात बैलेंस शीट को लेके। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स की जिसे डेफिनेटली आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। जैसे 17 फरवरी से ओपन है, 21 फरवरी लास्ट डेट है, फेस वैल्यू 10 की रखी गई है, प्राइस रखा गया है 102 रुपये पर शेयर। आप लोग 100% 102 अपर प्राइस बैंड पे कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को ये अलॉट हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि मैं 99.99% श्योर हूँ ये आईपीओ डे 1 पे ही ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। बात करें एक लॉट में तो एक लॉट में 1200 शेयर आप लोगों को मिलेंगे जिसकी इशू साइज रखी गई है, आप देख सकते हैं 23.74 करोड़। तो 23 करोड़ का आईपीओ छोटा साइज नहीं होता, ठीक ठाक सा इसका इशू साइज रखा गया है। बस इसमें थोड़ा ड्रॉबैक क्या है, इसमें जो QIBs है उनका भी पोर्शन रखा गया है और QIBs का पोर्शन 50% रखा गया है, जिसके कारण जो रिटेल्स के जो पोर्शन है, मतलब रिटेल्स के जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो थोड़े कम हो सकते हैं। क्योंकि रिटेल का पोर्शन है 35%, मतलब 23 करोड़ का 35% ही रिटेल्स को दिया जाएगा। क्योंकि QIBs ने इसमें इसका जो पोर्शन है QIBs के लिए भी रखा गया है 50%। HNIs की बात करें तो उनके लिए भी 15% रखा गया है। सो ये हमने बात कर ली आईपीओ की ओपनिंग क्लोजिंग डेट की। बात करें रिजल्ट की तो आप देख सकते हैं 24 फरवरी को इस आईपीओ का रिजल्ट आएगा और आप लोगों को जो रिफंड होगा यदि आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो 27 फरवरी के बाद या 27 फरवरी को ही आप लोगों का जो अमाउंट है लगभग 1 लाख के ऊपर ही होगा वो अनब्लॉक होगा। सो बात करें अमाउंट की तो आप देख सकते हैं रिटेल कैटेगरी से यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम 1 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को देने होंगे 1,22,400 रुपये, 1,22,400 रुपीज़। सो इतना अमाउंट आप लोगों को अभी से एडजस्ट लेके चलना है यदि आप लोग इस एसएमई आईपीओ में इंटरेस्टेड है। मेरे हिसाब से 100% आप लोगों को अभी से इकट्ठा कर देना चाहिए इतना अमाउंट, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त ये एसएमई आईपीओ हो सकता है यदि मार्केट ने साथ दे दिया तो। सो आप लोग देख सकते हैं आईपीओ आने के बावजूद भी जो प्रमोटर है वो मैक्सिमम होल्डिंग रखना चाहते हैं 73.65%, तो ये एक बहुत बहुत अच्छी बात है।
सो ये हो गई आईपीओ से जुड़ी A to Z डिटेल बात। अब डेफिनेटली आप लोग बात कर रहे होंगे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की और रिजल्ट की। रिजल्ट जब आएगा तब हम उस पर बात कर लेंगे। रिजल्ट इसका आएगा बिग शेयर सर्विस पे, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब देख लेते हैं आज के दिन इस आईपीओ का लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चला और क्या आप लोगों को अप्लाई डे 1 पे करना है या नहीं। सो दोस्तों यदि बात करें हम मैकफॉस डे आईपीओ की लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आप देख सकते हैं कल के दिन इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है कुछ नहीं चल रहा था। पर यदि बात करें आज के दिन तो जस्ट अब आज ही लगभग 5:30 बजे के बाद इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट हो गया है। 42 से 44 रुपीज़ पर शेयर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चला, यानी कि ज़बरदस्त। अभी जस्ट स्टार्टिंग यूएस के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, वो बहुत अच्छी बात है। उस टाइम पे भी ये 41% लिस्टिंग गेन देने की कैपेबिलिटी रखता है। सो नो डाउट जैसे जैसे दिन पास आएंगे आपने देखा होगा यदि आईपीओ में दम होता है, जो कि इसमें देखने को मिल रहा है क्योंकि इसकी बैलेंस शीट और बिजनेस दोनों ही ज़बरदस्त हैं। सो मेरे हिसाब से ये ग्रे मार्केट प्रीमियम रॉकेट की जैसे उड़ने ही वाला है यदि मार्केट ने इसे सपोर्ट दिया। कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, अदानी की कोई न्यूज़ आ जाए या फिर मार्केट क्रैश हो जाए कुछ, क्योंकि स्टॉक मार्केट है ऊपर नीचे चलता ही रहता है। पर मेरे हिसाब से यदि मार्केट ने इसे थोड़ा भी सपोर्ट दे दिया तो ये आईपीओ ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन दे सकता है। सो दोस्तों यदि बात करें एक लॉट की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है रिटेल सब्जेक्ट टू सौदा के अनुसार 58,000 का एक लॉट में 58,000 का ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया जा रहा है। सो बात करें कि आप लोगों को डे 1 पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा एसएमई आईपीओ जिसमें आप चाहें तो डे 1 पे अप्लाई कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। पर बेटर यही रहेगा कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट की कंडीशन है, ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन डेटा सभी को एनालिसिस करने के बाद डिसीजन लेंगे लास्ट सेकंड डे पे या फिर लास्ट डे पे। सो जो लोग नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी डिसीजन हो आप लोगों के पास पहुंच जाए। बाकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये एसएमई आईपीओ होने वाला है। आशा करता हूँ आप लोगों को A to Z इस एसएमई आईपीओ से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत और एफर्ट्स लगते हैं एक वीडियो बनाने में। थैंक यू दोस्तों।